हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट गलत दे रखा है तो हमें सही बताना है, सही करके दिखाना है, ठीक है। दे रखा है क्वेश्चन पी P is equal to MN and Q is equal to NM, देन PQ is equal to इतना दे रखा है। इसमें दो एलिमेंट, दो सेट दे रखे हैं P और Q। इसमें P और Q में कितने एलिमेंट हैं? कितने? देखो, P सेट दे रखा है जिसमें दो हैं, दो एलिमेंट हैं, एक दो। Q सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? एक दो। इसमें दो, इसमें दो, कितने आने चाहिए? चार। जब P क्रॉस Q निकालेंगे तो चार एलिमेंट आने चाहिए। इसमें कितने आ रहे हैं? एक दो। मतलब कि ये फॉल्स है, ठीक है। मतलब है कि ये फॉल्स है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो हमें सही कौन सा निकालने हैं? हमें सही निकालने हैं। इसमें दे रखा है अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हमें स्टेटमेंट रिराइट द गिवन स्टेटमेंट, मतलब हमें सही स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। सही स्टेटमेंट कौन सा है हमें वो लिख देने हैं। पी और क्यू का सही स्टेटमेंट लिखना है तो लिख दो पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू। इसके सही स्टेटमेंट क्या होंगे? एम क्रॉस, पहले इसका एम का एन में देना है, फिर इसका इसमें देना है, उसके बाद फिर एन का करना है, एम का एन में, ठीक है, और एम का एम में, फिर एन का एन में और एन का एम में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दे रखा सेकंड। सेकंड में क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर नॉट एम्प्टी सेट। इसमें ए और बी सेट दे रखे हैं जो कि नॉट एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? जो सेट भरे हुए होते हैं। अगर एम्प्टी सेट होते हैं मतलब खाली, नॉन एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट नहीं है। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। जो ए क्रॉस बी है वो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं सेट है। ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो एक्स और वाई सच दैट ए सच एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये कैसे करने हैं? देखो ये ऐसे करने हैं। इसमें दो सेट दे रखे हैं। ए सेट, एक सेट दे रखा है 1,2, गौर करना ध्यान से। और बी बी सेट दे रखा है 3,4, ठीक है। ये एक सेट और ये एक सेट। हमें जब इसके ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1,3 और 1,4, ठीक है। अब 2,3 और 2,4, इसके हमने एलिमेंट 4 ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट निकाल लिए, ठीक है। अब हमें रोस्टर फॉर्म में ये रखे होते हैं, जितने ये दे रखे हैं ये सारे रोस्टर फॉर्म हैं। अब इसे हमें लिखने हैं, जो अब ये लिखेंगे हम ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें दे रखा है ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी दे रखा है इसमें एक्स इज सच दैट जितने भी जो आगे वाली वैल्यू होती हैं, जितने भी जो आगे वाले जो एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे आगे वाले जाते हैं, मतलब ए में जाएंगे। जितने भी आगे वाले दे रखे हैं एलिमेंट वो सारे ए में जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जो आगे वाले एलिमेंट को हम एक्स बोलेंगे, सारे जितने भी दे रखे हैं इन्हें हम एक्स बोलेंगे, पीछे वाले को बोलेंगे वाई, और पीछे वाले जाते हैं बी में। आगे वाले में, पीछे वाले में, ध्यान रखना। ये 2, 4, इसे बाई, इसे लिखेंगे वाई,
ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 वाला है, A,3 है, यहाँ पे 3 होगा। आगे वाले एलिमेंट, एक बात देखो, ये 1 2 2 ये सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 3 4 ये सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं, ठीक है। तो हमें बस ये लिख देना है x इज सच दैट, जो x बिलोंग्स टू ए, जितने भी x हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, x से, एंड y बिलोंग्स टू बी, बस। और जितने भी ये बाई से हैं, ये बाई है, जितने भी ये बाई वाले हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी से। तो हमने लिख दिए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए, जो x है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, और बाई बिलोंग्स टू बी, जो बाई वाले हैं वो सारे बी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख देंगे ए और बी इज नॉट इक्वल टू 5, सॉरी, ठीक है, ए और बी इज नॉट। एक बात देखो, अगर इसमें कोई सा भी सेट अगर 5 होता तो ये सेट, तो ये ए क्रॉस बी इतना कभी नहीं होता, ए क्रॉस बी फिर हमेशा 5 ही रहेगा। अगर दो सेट में से अगर कोई एक सेट हमें अगर 5 बता दिया गया, अगर जैसे कि बी सेट 5 होता तो ये फिर ए क्रॉस बी हमेशा फिर 5 ही हो रहेगा, ठीक है। फिर ये कुछ होगा ही नहीं। अगर इसमें से अगर ये बी सेट अगर 5 मान लो तो ए क्रॉस बी फिर ये कुछ होगा नहीं, फिर यहाँ पे फिर ए क्रॉस बी ये फिर 5 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिख दो ए क्रॉस बी 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो क्वेश्चन नंबर हो गया सेट। तो इसमें यही बोल रखा था एक्स और बाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है, यही बोल रखा था इसमें। तो मतलब कि ये फिर ट्रू है, तो यहाँ पे लिख दो इट इज ट्रू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, इफ ए इज इक्वल टू 1,2 बी इज इक्वल टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। पहले हम समझते हैं क्या बोला है हमने। एक सेट दे रखा है ए बी, ए दे रखा है और बी दे रखा है, हमें निकालना है ये वाला, निकालना है ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 दे रखा है 5, ठीक है। बी, जो बी है, बी कौन सा है 3,4। सबसे पहले हम इतना इतना निकाल लें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, 3,4, ठीक है। और 5 कौन सा होता है, नल सेट। अगर हम इसमें से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, अगर इसमें बी इंटरसेक्शन अगर 5 निकालें, ठीक है, बी में कितना दे रखा है 3,4, ठीक है, इंटरसेक्शन 5 में दे रखा है खाली, मतलब एम्प्टी सेट। अब आप एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिलता है तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस 5, ठीक है। अब जब ए क्रॉस 5 जब एक सेट दे रखा है ए और दूसरा दे रखा है 5 खाली दे रखा है, तो वो इक्वल टू 5 के होगा, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना, मैंने पिछले भी बताया था, इसमें भी बताया था मैंने आपको। अगर एक इसमें ए क्रॉस बी, इसमें ए और बी दोनों सेट कुछ ना कुछ दे रखे हैं, इसमें से 5 नहीं है एक भी, ठीक है। ए और बी 5 नहीं होना चाहिए, इनमें से एक भी। अगर एक भी 5 हुआ तो ये सॉल्व नहीं होगा, अगर 5 होता तो यहाँ पे फिर 5 आ जाता, फिर ये सॉल्व नहीं होता। तो उसमें भी यही बोल रखा है, अगर एक सेट ए दे रखा है और उसका मल्टीप्लाई अगर दूसरे सेट से कराया, जो वो तो खाली है ही, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। ए क्रॉस 5 इजकल टू 5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इफ़ ए इजकल टू -1,1 हमें फाइंड करने ए क्रॉस ए, ठीक है, इतना फाइंड करना है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पहले आप वो देखो, इसमें 3 ए दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इस 2 ए को सॉल्व करेंगे, जितना भी आंसर आएगा फिर इससे इस ए को उसी सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस के 1 कॉमा 1, ठीक है, और ए इज इक्वल टू माइनस के 1 कॉमा 1। इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस ए, ठीक है, माइनस के 1, अब इसका माइनस के 1, समझ में आएगा। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। इसकी फिर बारी है इसकी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सॉल्व। अब इसका बारी इसमें आई, -1 कॉमा 1, ठीक हो गया, ठीक है। अब बारी है इसकी 1 कॉमा -1, फिर 1 कॉमा 1, ठीक है, ये निकल आया ए क्रॉस ए। अब इसी में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे ए को, ठीक है। जब ए क्रॉस ए इतना आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1 1 का, इसका भी निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अभी देखते हैं, अभी समझा रहे हैं। अब निकालेंगे ए क्रॉस ए, पहले आप इतना देखो, ठीक है, ए क्रॉस ए, इसका मल्टीप्लाई आगे वाले में करो, -1 1, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है हमें। पहले आगे वाले का मल्टीप्लाई जो ए दे रखा अकेला उसमें करना है, समझ में आया कैसे करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई हमें पहले वाले में करना है, फिर इसी का मल्टीप्लाई हमें दूसरे वाले में करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई हमें पहले वाले में करना है, फिर इसी का मल्टीप्लाई हमें इस वाले में करना है, ठीक है। वही करेंगे, -1 फिर 1 -1, ओके। अब -1 1 1, -1 इसमें सेकंड, -1 1, -1 यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी, क्योंकि -1 का माइनस में करेंगे तो -1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे माइनस आएगा, मिस्टेक हो गई। -1 इधर 1, ठीक है। अब इधर -1 कॉमा 1 -1, ठीक है। अब ऐसे ही -1 1 1, ठीक है। अब इसका इसमें 1 कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक, 1 कॉमा -1, अब 1, ठीक है। अब इसके बाद 1 कॉमा 1 कॉमा -1, अब इसके बाद 1 कॉमा, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 1 कॉमा 1 कॉमा -1, अब 1 कॉमा 1, इसके दो होंगे, इसके दो 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे होंगे। इसमें कितने हैं, -1 1 -1 इधर हो गया, ठीक है, -1 और इसका किया, अब किया इसका 1 -1 1, ठीक है। अब इसका करेंगे इसी में -1 1 -1, इधर -1 1 1, ठीक है, ओके। फिर 1 -1 ठीक है, फिर 1 -1 1, ठीक है। अब ये अकेला बचा है, अब पहले इसमें इसका कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे, ठीक है। 1 1 -1, ओके, 1 1 1। तो क्वेश्चन नंबर
5 भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, एक सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी इतना सारा दे रखा है तो हमें फाइंड करना है ए और बी। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ए को। मैं आपको बस बिल्कुल इजी तरीका बता दे रहा, जितने भी ये आगे वाले हैं ना, ये ए बी, जितने भी ये आगे वाले हैं वो सारे आगे वाले महंगे, जितने भी जो पहले आते हैं ना, जो पहले वाले, वो सारे एक ही होते हैं। एक बात याद रखना, जितने भी आगे वाले हैं ए बी, ये सारे ए के एलिमेंट हैं, और जितने भी ये पीछे वाले हैं एक्स वाई, ये सारे बी के एलिमेंट हैं। मैंने ये पिछली बार बताया था, आगे वाले के होते हैं और पीछे वाले के पीछे वाले होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए इजकल टू ए कॉमा, अब ये लिख लिया। अब ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये डबल आ रहा है, हम क्योंकि ए बार एक लिख चुके हैं, अब ए नहीं लिख सकते क्योंकि एक बार हम ए लिख चुके हैं। अब इसलिए आएगा बी। ओके, दोबारा बी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं। तो इसका ए इजकल टू कितना है, ए कॉमा बी। ओके, बिल्कुल इजी है, कोई इतना कठिन नहीं है। अब बी वाले में आगे वाले के थे, अब जितने पीछे वाले हैं वो सारे पीछे वाले के हैं, मतलब बी के हैं। अब इसमें एक्स, ओके लिख दिया। उसके बाद बाई, ये भी लिख दिया। अब उसके बाद एक्स इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, रिपीट नहीं होगा। बाय नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब ए और बी हमने फाइंड कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलेगा, लेट, एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी, एक सी, एक डी, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, उसके बाद RHS। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हैंस LHS इजकल टू RHS, अगर ये इक्वल नहीं आए तो नॉट इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है LHS दे रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले हम ये बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों में अगर कोई कॉमन आ रहा है पहले हम वो लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर दो सेट दे रखे ए और सी, सॉरी ए बी और सी दे रखा है, अगर दो सेट दे रखे उनका कॉमन पार्ट हम लिख देंगे, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। बी में दे रखा है 1 2 3 4 और सी में दे रखा है 5 6, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आप ये बताइए। ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी मतलब कोई कॉमन नहीं आ रहा, जब कोई कॉमन नहीं आता है उसमें आता है 5 लिख दिया। उसके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा है इंटू का, ये ए क्रॉस 5, अगर कोई सेट दे रखा है ए और उसका मल्टीप्लाई उसका क्रॉस 5 से दे रखा हो तो वहाँ पे आंसर भी 5 ही आएगा, ठीक है। LHS इक्वल टू 5 आ गया, इतना समझ में आया। अब करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे RHS। पहले हमें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए, उसके बाद ए क्रॉस सी पता होना चाहिए। अगर उनमें कोई कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है तो वो लिख देंगे यहाँ पे। पहले करते हैं ए क्रॉस, कहाँ गया ए क्रॉस बी, RHS मतलब यहाँ पे लिख दो ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए का मल्टीप्लाई इन सब में, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 और 1 4। अब इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा, अब इसका मल्टीप्लाई इन सब में करना है, तो 2 1 2 2 2 3
2,4। ठीक, इसका हो गया। ये निकल आया ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी निकल आया, इसका मल्टीप्लाई हम इन सब में कर लिया, मतलब इसका एलिमेंट सबसे आ गए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट आ गए ए क्रॉस बी के। अब करते हैं ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ठीक है, ए में कितने दे रखे 1,2 और सी में कितने दे रखे 5,6। तो करते हैं सबसे पहले करेंगे 1 का इन दोनों में, तो 1,5 1,6। इसके बाद 2,5 2,6। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाल लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ये सेट दे रखे हैं ये वाले और ये वाले, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। आप देखो कॉमन कुछ है, 1,1 इसमें नहीं है, 1,2 भी इसमें नहीं है, 1,3 2,5 नहीं है, 2,4 भी नहीं है। मतलब ये और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी LHS में 5, RHS में 5, हैंस यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी कहीं पे भी लिख दो आप। जब ये RHS इक्वल टू RHS LHS कहीं पे भी लिख दो, यहाँ कहीं जगह हो LHS इक्वल टू RHS, समझ गए। जब ये दोनों कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, जब ये दोनों इन दोनों के इक्वल आ रहे हैं, जैसे कि इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, यहाँ पे आप लिख दो ऐसे करके ए क्रॉस का क्या आ गया, ए क्रॉस बी, इसका है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप ऐसे लिख दो तो लिख दो, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना लिख दो LHS इक्वल टू RHS। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका जब किया तब ये भी 5 आया, जब इन दोनों की किया इसमें कोई कॉमन नहीं आया तो ये भी 5 आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का ये रहा सेकंड पार्ट। इससे में क्या बोल रहा है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी क्रॉस डी। जो ए क्रॉस सी है क्या वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालेंगे और बी क्रॉस डी निकालेंगे। हम अगर बी क्रॉस डी में अगर इसके एलिमेंट आ रहे हैं तो सबसेट होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं सबसेट होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए क्रॉस सी के एलिमेंट। ए कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1,2 और सी कितना दे रखा है 5,6। ठीक है, यहाँ पे कितना रखा है ए इज इक्वल टू 1,6 और सी इज इक्वल टू 5,6। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल टू 1,2 और बी इज इक्वल टू 5,6, यही दे रखा था ना। ठीक है, तो हमें पहले ये निकालने हैं, एक ए और बी, तो निकाल देंगे हम। सॉरी ये ए सी दे रखा है। ठीक है, ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, ए क्रॉस सी इक्वल टू निकाल देंगे। हमें क्या है 1,5 और 1,6 2,5 2,6। ठीक है, ये निकाल दिया हम लोगों ने ए क्रॉस सी। अब क्या रह गया बी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी लिखे यहाँ पे बी इक्वल टू कितना दे रखा था, बी इक्वल टू दे रखा था 1 2 3 4 बी क्रॉस डी और डी में दे रखा है 5 6 7 8। ठीक है, बी में दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, और डी में दे रखा है
5 6 7 8। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में अब इसका निकालो, इसका मल्टीप्लाई इन सब में, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इन सब में, फिर इसका 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 सब में करेंगे नंबर से। तो सबसे पहले 1,5 1,6 1,7 1,8। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद बारी आई 2 की, 2,5 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। अब 3 का 5 के साथ, फिर 3 6 के साथ, फिर 3 7 के साथ, फिर 3 8 के साथ। अब 4 की बारी है लास्ट, 4 की 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ। ठीक, अब इसमें क्या बोल रखा है, जो ए क्रॉस सी है क्या वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। इसका मतलब होता है, सबसेट का मतलब ये बी क्रॉस डी का जब ही तो सबसेट होगा जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे। सबसेट वो होता है मतलब इसके बच्चा है, बच्चा अगर ये ही होगा। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, अब इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैं सिंपल सा बताऊंगा। अगर इसके एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे तो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। बस इतना देख लो। 1,5 इसमें आ रहा होगा कि नहीं, 1,5 आ रहा है, 1,6 भी आ रहा है, 2,5 भी आ रहा है, 2,6 आ रहा है। मतलब ए के सारे ए और सी के ए क्रॉस सी, जो ए क्रॉस सी दे रखा है, इसके सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ये सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो ए क्रॉस सी है, जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट है बी क्रॉस डी के। ठीक है, सिंपल सा। अगर इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे आए होगे, अच्छी बात है। तो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बिल्कुल इसके बारे में बता दिया था कि कौन सा सेट क्रॉस सबसेट होता है, कौन सा सब इंटरसेक्शन होता है, क्या कौन सा होता है, मैंने आपको सब डिटेल बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट।